हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। हमारे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लेटेस्ट न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसको अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो मकान में दुकान चलाने को लेकर आया नया कानून। योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आवासीय मकानों में दुकान चलाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे वाले आवासीय भूखंड का 49% हिस्सा ही व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, बाकी आवासीय रखना होगा। दुकान के साथ ऑफिस होने पर 34% आवासीय रखना अनिवार्य है। यह नियम उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के तहत लागू किया गया है। वहीं लॉस एंजलिस में ओलंपिक में क्रिकेट का शेड्यूल जारी हो चुका है। 12 से 29 जुलाई 2028 तक होंगे मुकाबले। सभी मैच T20 फॉर्मेट में होगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम में अब क्रिकेट के भी मुकाबले होंगे, जो 12 जुलाई 2028 से शुरू होगा, जबकि 20 और 29 जुलाई को मेडल मैच खेला जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक की वेबसाइट पर इसका शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है। वही दोस्तों, समोसे और जलेबी पर कोई हेल्थ वार्निंग लेबल जारी नहीं हुआ। हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायरल दावे का खंडन किया है, इन्हें फर्जी और निराधार बताया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंगलवार 15 जुलाई को कहा कि उसने समोसे, जलेबी, लड्डू जैसे पॉपुलर इंडियन स्नैक्स के लिए कोई वार्निंग लेबल जारी नहीं किया। मिनिस्ट्री का कहना है कि स्ट्रीट वेंडर जो फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं उन पर लेबल लगाना या उन्हें टारगेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। भारतीय टीम ब्रिटेन के राज किंग चार्ल्स 3 से मिली है। विमेंस टीम भी पहुंची। कप्तान गिल बोले, हमें बुलाया यह हमारे लिए सम्मान की बात है। सीएम योगी की बायोपिक फिल्म की रिलीज पर संकट। सेंसर बोर्ड की मनमानी पर भड़के बेकर्स। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 दिन में जवाब मांगा है। फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी के मेकर सेंसर बोर्ड के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मेकर्स ने फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी देने में ट्रायल सेंटर ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की ओर से देरी का आरोप लगाया है। मेकर CBFC की ओर से मनमाने और अस्पष्ट विलंब के कारण बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किए हैं। गरीब रथ एक्सप्रेस के AC कोच का दरवाजा खराब। लखनऊ जंक्शन पर शिकायत के बावजूद रवाना हुई। AC नहीं चला। गर्मी से यात्री परेशान हुए। आगरा में कैलाश मेले का 28 जुलाई को अवकाश घोषित। पूर्व में 21 जुलाई को घोषित किया गया था अवकाश। डीएम ने अवकाश की डेट पे बदलाव किया है। यह दोस्तों, आगरा में अब कैलाश मेले के लिए 28 जुलाई को अवकाश घोषित किया गया है। वही दोस्तों, आगरा में दृष्टि IAS के दिव्य कीर्ति के खिलाफ मानहानिवाद हुआ है। अधिवक्ताओं को गिद्ध कहा था। बयान का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद अब मानहानिवाद दायर किया गया है। यूपी में अकेले पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आगरा में बोले सांसद संजय सिंह, स्कूल विलय के खिलाफ 27 जुलाई को करेंगे जोरदार आंदोलन। वही दोस्तों, किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। आखिर ये 2000 रुपए मिलेगा कब? क्योंकि किसान निधि के 20वीं किस्त का इंतजार लोग 18 जुलाई को आशा लगाए बैठे हैं कि इसी दिन किसान निधि का पैसा मिलेगा, लेकिन किसान पोर्टल पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। 16-17 जुलाई हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं कि जिसमें बताया जाए कि किसान पोर्टल पर किसान निधि इतने तारीख को जारी होगा। अभी तक जितनी भी किसान निधि जारी हुई है, सभी जानकारी पहले किसान पोर्टल पर दी जाती है कि इतने तारीख को किसान निधि आने वाली है। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 19 जुलाई के आसपास बिहार के दौरे पर होंगे और वहीं पर किसान निधि जारी करेंगे। अभी सरकार की ओर से स्पष्ट पुष्टि भी नहीं हुई है। 19वीं किस्त 24 फरवरी को आया था। किसान पोर्टल पर जाकर अपनी सारी जानकारी आप सही कर लीजिए। फॉर्म रजिस्ट्री वगैरह कराए रहिए। आगरा में MG रोड पर नहीं चलेगा ई-रिक्शा। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नर ने दिए निर्देश। पार्किंग ठेकेदारों का होगा पुलिस सत्यापन। जी हां दोस्तों, आगरा की लाइफ लाइन पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अब पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लिया है। सुबह शाम लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। MG रोड पर ई-रिक्शा बंद किया जाएगा। काशी में हर 4 घंटे पर बढ़ रही है गंगा। अब डेंजर लेवल से सिर्फ 2 मीटर दूर है। आज 53 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वाराणसी में बुधवार सुबह बारिश हुई। गुरुवार और शुक्रवार को भी ऐसा ही अलर्ट जारी हुआ है। आपको बताते चले कि बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जब पुलिस ने नावों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है, तो अब 53 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। 53 जिलों में जहां पर बारिश का अलर्ट है, देख सकते हैं। बहुत ज्यादा जो भारी बारिश होगी उन जिलों का नाम आप देख सकते हैं। मध्यम बारिश जिलों का नाम देख लीजिए। गरज, चमक और बिजली जहां गिरेगी वो जिले का नाम भी आप देख सकते हैं। ex-MP अतुल की वाराणसी गाजीपुर की संपत्तियां अब ईडी ने जब्त की है। मुख्तार अंसारी की कंपनी से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई हुई है।
विकास भवन में 5,000 रिश्वत लेते हुए लिपिक गिरफ्तार हो गए। मेडिकल का पैसा रिलीज करने के नाम पर मांगी थी घूस। नवाबगंज थाने में FIR हुआ है। बिदनू की दिव्यांग महिला सफाई कर्मचारी का मेडिकल अलाउंस का 45,000 रुपया रिलीज करने के एवज में 5,000 रुपए की घूस मांगने वाले विकास भवन के ग्राम पंचायत अधिकारी एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ लिया। मध्य प्रदेश सीएम के ससुर का सुल्तानपुर में निधन। 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रीवा में होगा अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ससुर ब्रह्मदीन यादव का 98 साल की उम्र में निधन हुआ है। सुल्तानपुर के विवेकानंद नगर स्थित अपने आवास पर उन्होंने मंगलवार रात अंतिम सांस ली है। अच्छा, पर योगी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। अब नहीं देंगे स्मार्टफोन, इसके बदले मिलेगा टैबलेट। जी हां दोस्तों, सामने आई है बड़ी वजह। सरकार ने अनुभव किया है कि स्मार्टफोन यानी स्मार्ट मोबाइल फोन जो है वो शैक्षिक गतिविधियों के बजाय अन्य गतिविधियों में ज्यादा उपयोग हो रहा है। सीएम योगी ने खुद इस बात पर चिंता जाहिर की है। यही कारण है कि अब सरकार ने स्मार्टफोन न देने का फैसला किया है और इसके बदले फ्री टैबलेट दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि टैबलेट और स्मार्टफोन सरकार 2 चीजें देती थी, जिसमें अब स्मार्टफोन नहीं देगी, केवल टैबलेट बांटा जाएगा। 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का निर्णय हुआ था, अब इसे रोक दिया गया है। इसकी जगह पर टैबलेट खरीदा जाएगा। सोने का दाम एक बार फिर से गिर गया। जी हां दोस्तों, 456 रुपए सोने के दाम में गिरावट आई है। 97,460 रुपए पहुंचा है। चांदी 1,001 रुपए सस्ती हुई है। इस साल सोना 21,000 और चांदी 25,000 महंगी हुई है। चांदी के दाम में तेजी देखी गई थी, लेकिन अब 2 दिन से गिरावट भी जारी है। आपको बता दें कि चांदी की कीमत में 1,001 रुपए कम हुआ है। कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप देख सकते हैं। बाकी 4 महानगरों में 10 ग्राम सोने की कीमत क्या है, ये भी आप देख लीजिए। बोरोप्लस विश्व की नंबर 1 क्रीम, दावा झूठा निकला। इमामी पर 30,000 का जुर्माना लगा। उपभोक्ता आयोग ने कहा सुधार कराकर विज्ञापन जारी करें। दोस्तों, कॉलेज स्टूडेंट को 19,500 रुपए का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा है गूगल। AI प्रो प्लान में 2 TB स्टोरेज और VO3 भी मिलेगा। जानिए आप इसको कैसे प्रोसेस में क्लेम कर पाएंगे। टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इनमें एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो पाएंगी। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। 27 दिन बाद सीएमओ उदयनाथ वापस श्रावस्ती जाएंगे। पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरित नेमी ने निलंबन और वर्तमान सीएमओ की पोस्टिंग पर शासन का फैसला आ गया है। कल के हथियारों से आज की जंग जीत नहीं सकते। CDS बोले विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी हमें चाहिए होगी। CDS जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। सुल्तानपुर में बेखौफ स्टंटबाजी हो रही है। इसका जरा विजुअल देखिएगा। DMSP कार्यालय के सामने ये कार चलाते बोनट पर बैठा युवक आप देखिए। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर में युवक की स्टंटबाजी का एक नया मामला सामने आया है। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बारिश के दौरान एक युवक ने चलती कार पर खतरनाक स्टंट किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवक कार की छत और बोनट पर बैठकर स्टंट करता दिख रहा। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यह पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले आ चुके हैं। PCS ज्योति मौर्य बोली तलाक के बदले 50 लाख मांग रहा, पति को फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, कोर्ट में फैसला होगा। एक बार फिर से ज्योति मौर्य केस सामने आ रहा है। PCS ज्योति मौर्य इस बार पति को फटकार भी लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि तलाक के बदले ये 50 लाख मांग रहा। यूपी के पहलवान दिव्या काकरान का 2.5 साल में तलाक हो गया। बोली 5 महीने से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बॉडी बिल्डर से की थी शादी। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल के बाद अब यूपी के रहने वाली इंटरनेशनल पहलवान दिव्या काकरान ने अपने पति सचिन प्रताप सिंह से तलाक का ऐलान कर दिया है। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी तक पहुंच गई गंगा। मंत्री के गांव में पुलिया बह गई। काशी की गलियों में अंतिम संस्कार हो रहा है। यूपी के 15 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट है। मंगलवार को भी यही हालात रहा। गुरुवार तक ऐसे ही सिचुएशन बने रहेंगे। मंदिर के महंत बलवीर गिरी महाराज ने मां गंगा का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। यह शहर के लिए शुभ संकेत माना जाता है। जी हाँ, प्रयागराज में लेटे हनुमान जी तक पहुंची थी गंगा। क्या होता है गाय का मांसाहारी दूध, जहां अटकी है अमेरिका से बात। भारत ने मंजूरी देने से कर दिया है इनकार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इसका डेयरी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में 3% का योगदान देता है, जिसका कुल मूल्य 9 लाख करोड़ है। इसमें अधिकांश हिस्सा छोटे सीमांत किसानों का होता है। अब भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत गाय के मांसाहारी दूध पर अटक गई है। भारत ने सख्त लहजे में अमेरिका से कह दिया है कि ऐसे दूध या डेयरी उत्पाद को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। इन उत्पादों के साथ इस संबंध में एक प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। दरअसल अमेरिका में आमतौर पर गायों के चारे में सस्ते प्रोटीन के लिए सुअर, मुर्गी या मछली या घोड़े तक की चर्बी या खून का उपयोग होता है और गाय इसी को खाती है। अमेरिका ने भारत की शर्त को अनावश्यक व्यापार बाधा बताते हुए विश्व व्यापार संगठन में मुद्दा उठा दिया है।
तो एक बार फिर से डेंगू का केस बढ़ने लगा है। बदले मौसम में डेंगू ने दी दस्तक। यूपी के इस शहर में मिले 5 मरीज, इनमें 4 छोटे बच्चे हैं। मच्छरों के कारण होने वाली यह बीमारी शहर से अधिक गांव में कहर बरपा रही है। यही कारण है कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं, क्योंकि अब डेंगू ने दस्तक दिया है। गगनयान की दिशा में मील का पत्थर, अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला को पीएम मोदी ने बधाई दी है। सिंगिंग के बाद अब फिल्मों का डायरेक्शन करेंगे अरिजीत सिंह। जंगल एडवेंचर फिल्म में करेंगे डायरेक्टोरियल डेब्यू। मूवी की कहानी भी खुद ही लिखी है। जी हां दोस्तों, फेमस सिंगर अरिजीत सिंह गायकी के बाद अब डायरेक्शन में हाथ आजमाने जा रहे हैं। सिंगर जल्द ही बिग बजट जंगल एडवेंचर की मूवी का डायरेक्शन करेंगे। अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म की कहानी खुद सिंगर ने ही लिखी है। इस फिल्म को महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही दोस्तों, समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर सुप्रीम कोर्ट में हुए पेश। 2 हफ्ते में जवाब देने का दिया गया है आदेश। नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाने का इनके ऊपर आरोप लगा है। यूपी पीसीएल को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 5 साल के लिए फ्री मिल जाएगी बिजली, कोई बिल भी नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के लिए यूपी सरकार लाई है खास सुविधा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुक्कुट विकास नीति 2022 लागू की है। इस नीति के तहत युवाओं को मुर्गी फार्म बनाने के लिए सरकार 5 साल तक मुफ्त बिजली देगी और लोन भी कराएगी, जिसमें 7% तक ब्याज सरकार देगी। मेरठ में इस व्यापार के लिए 3 लोगों ने आवेदन भी कर दिया है। तो एक तसला और डाल दो, फोटो नहीं आई, इस प्रकार का आवाज तब गूंजा जब धड़ाम से 6 फीट गड्ढे में गिर गए डॉक्टर साहब। वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मंदिर निर्माण के दौरान श्रमदान कर रहे डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव 6 फीट गड्ढे में गिर गए। वे फोटो खिंचवाते वक्त कंक्रीट का तसला उठाकर गड्ढे में डाल रहे थे, तभी मिट्टी धंसने से संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़े। गनीमत रही कि उन्हें मामूली चोट आई है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। कांवड़ के लिए 1 महीने सड़क बंद तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं बंद होती? चंद्रशेखर का सवाल। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर हमला बोला है। चंद्रशेखर ने कहा कि जब कांवड़ यात्रा के लिए 1 महीने सड़क बंद रह सकती है तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं बंद हो सकती? सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ऑपरेशन कालनेमी। ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सीएम धामी की कार्रवाई का समर्थन। 200 से ज्यादा बाबा पकड़े गए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, उत्तर प्रदेश की कुछ खास जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।